नमस्कार दोस्तों, मैं वादा करता हूं अगर आप अंत तक भगवान बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानियों को सुनते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, जिससे आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहली कहानी को शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है डाकू का हृदय परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के जंगल में एक अंगुलिमाल नाम का भयानक डाकू रहता था। गांव के लोग उस डाकू से डर डर कर रहते थे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से जाता था तो वो डाकू उस व्यक्ति का सारा धन सामान लूट लेता था और उसे जान से मारकर उसकी एक उंगली काटकर गले की माला में पहन लेता था। इसी प्रकार कई लोगों को मार मार कर उनकी एक उंगली काटकर उसने उंगलियों की एक माला बना ली थी और वो हमेशा उस उंगलियों की माला को पहने रहता था, इसलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। जब एक बार गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, लेकिन बुद्ध ने देखा कि गांव वाले डरे डरे से हैं। तो गौतम बुद्ध ने गांव वालों से डर का कारण पूछा तो गांव वालों ने अंगुलिमाल डाकू के बारे में बताया कि कैसे वो डाकू राहगीरों को मारकर उनकी एक उंगली काटकर माला में पहन लेता है। जब गौतम बुद्ध ने यह बात सुनी तो उस डाकू से मिलने का फैसला किया। गांव वालों के बहुत रोकने पर भी गौतम बुद्ध नहीं रुके और वो उस जंगल की ओर निकल पड़े जहां वो डाकू रहता था। जब बुद्ध जंगल में चलते जा रहे थे तो बुद्ध को पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ सन्यासी। लेकिन बुद्ध नहीं रुके और चलते रहे। पीछे से फिर से आवाज आई, रुक जाओ सन्यासी। फिर बुद्ध रुक जाते हैं। अचानक से वो डाकू बुद्ध के सामने आ जाता है, जो दिखने में बड़ा ही भयानक था, और फिर बुद्ध से बोला, मेरे एक बार कहने पर रुके क्यों नहीं? फिर बुद्ध बोलते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूं, पर तुम कब रुकोगे? डाकू फिर बोला, सन्यासी तूने बोला मैं रुक चुका हूं, पर तू तो चलता ही जा रहा था। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं, लोगों को मारकर खा जाता हूं, और देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है, और अब तुझे भी मार दूंगा। बुद्ध बोले, ठीक है मेरे बच्चे, अगर यही तुमको खुशी देता है तो मुझे मार लो, लेकिन क्या मारने से पहले मेरा एक काम करोगे? डाकू बोला, ठीक है बोल, तेरी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। बुद्ध बोले, जाओ और सामने वाले पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। डाकू तुरंत जाता है और पेड़ के 10 पत्तों को तोड़कर ले आता है। फिर बुद्ध उस डाकू से बोलते हैं, अब जाओ और ये पत्ते वापस पेड़ में लगा दो। डाकू क्रोधित हो जाता है और बोलता है, भला कोई टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकता है? बुद्ध बोले, जब तुम टूटी हुई चीज को जोड़ नहीं सकते तो उससे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते तो उसे मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? गौतम बुद्ध की बात सुनकर डाकू संत हो गया और गौतम बुद्ध की बातों को चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, मैं जानता हूं तुम्हें लोगों द्वारा बहुत सताया गया है, लेकिन हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, इसलिए अहिंसा का मार्ग छोड़ो और हिंसा का मार्ग अपनाओ। मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर डाकू अंगुलिमाल अपनी तलवार को बुद्ध की चरणों में रख देता है और उन उंगलियों की माला को उतार कर फेंक देता है और गौतम बुद्ध के शरण में आ जाता है। दूसरी कहानी का नाम है अछूत महिला। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। एक नीची जाति की महिला मटके में नदी का ठंडा शीतल जल लेकर जा रही थी। तभी बुद्ध उस महिला को रोकते हैं और उसे बोलते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा जल पिला सकती हैं? तो इस पर वो महिला बोलती है, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे जल ना मांगे, मैं दूषित हूं। बुद्ध बोले, दूषित कैसे हो? महिला बोली, क्योंकि मैं नीची जाति की हूं, मैं अछूत हूं। बुद्ध ने कहा, मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। बुद्ध बोले, जो इंसान गुस्सा करता है, लालच करता है, दूसरों की प्रति मन में नफरत रखता है, जो बेशर्म है, जो दूसरों से जलता है, वो व्यक्ति दूषित है और नीची जाति का है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बनता, बल्कि कर्म से महान बनता है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर महिला समझ गई और फिर बुद्ध को पानी पिलाया। सार, मनुष्य का जन्म किस जाति में हुआ है ये मायने नहीं रखता, बल्कि महत्वपूर्ण है कि उसके कर्म कैसे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से ब्राह्मण भी बन सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ
वो अपने बुरे कर्मों से शूद्र भी बन सकता है। तीसरी कहानी का नाम है राजा का हाथी। राजा का एक बहुत शक्तिशाली हाथी था जो कि युद्ध कौशल में पारंगत था, जो अपने मालिक महाराज को हर युद्ध जीतता कर लाता था। एक दिन क्या हुआ, वो हाथी नदी में पानी पीने गया तो उसका पैर नदी की गीली मिट्टी में फंस गया। जब राजा ने देखा कि हाथी का पैर फंस गया है तो राजा अपने सारे सैनिकों को आदेश देता है। हाथी को निकलने के लिए सारे सैनिक मिलकर हाथी को रस्सी से बांधकर बहुत जोर जोर से खींचते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हाथी बाहर नहीं निकलता। तब राजा ने परेशान होकर गौतम बुद्ध को बुलाया और बुद्ध से बोलते हैं, भगवान आप ही कोई मदद कीजिए, मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने थोड़ा सोचा, फिर आसपास देखा और राजा से बोले, एक काम करो, युद्ध के ढोल नगाड़े लाओ और हाथी के आसपास बजाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, इससे क्या होगा? भगवान बुद्ध बोले, अभी जितना कहा उतना करो। राजा सैनिकों को आदेश देता है और युद्ध के ढोल नगाड़े हाथी के आसपास बजवाने के लिए। जब युद्ध के ढोल नगाड़े बजने लगते हैं तो उनकी आवाज सुनकर हाथी अपनी सुंड उठाकर जोर से चिल्लाता है और एक एक करके अपने पैर नदी से बाहर निकाल लेता है। राजा ये सब देखकर हैरान हो जाता है और बुद्ध से पूछता है, भगवान ये कैसे हुआ? तो राजा के पूछने पर गौतम बुद्ध बोले, हाथी में शक्ति की कोई कमी नहीं थी, बस उसे प्रेरणा की जरूरत थी। जब उसने युद्ध के नगाड़े सुने तो उसके अंदर वो जोश और जुनून आ गया। सार, बहुत से लोगों में काम करने की क्षमता तो होती, बस थोड़े से विश्वास की कमी होती है। और जब कोई उनको थोड़ा सा धक्का लगता है, मतलब विश्वास दिलाता है या मोटिवेट करता है कि तुम ये कर सकते हो, तो इस प्रकार उस व्यक्ति का विश्वास जाग जाता है और वो कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। चौथी कहानी का नाम है काली लड़की। गौतम बुद्ध के पास एक काली लड़की आती है और बोलती है, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मैं इतनी काली हूं, इतनी बदसूरत हूं, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूं। कृपया करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए जिससे मुझे खुशी मिले, आनंद मिले और मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। उस लड़की की सारी बातें सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़की से बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन तुम पहले जाओ और अपने साथ किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत खुशी हो। तो गौतम बुद्ध की बात सुनकर लड़की बोली, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मैं अभी जाती हूँ और अपने मालिक को लेकर आती हूँ जिनके यहाँ मैं कम करती हूँ। लड़की अपने किसान मालिक के पास जाती है और बोलती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्धा ने कहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओ जो अपने जीवन में बहुत खुशी है। लड़की की बात सुनकर मालिक बोला, अरे नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूं। लड़की बोली, लेकिन मालिक आपके पास तो जमीन, घर, अच्छा खाना सब कुछ है, तो आप क्यों दुखी हैं? मालिक बोला, इसलिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके फसल उगाता हूं और जमींदार बिना कोई मेहनत के मेरा सारा अनाज ले जाता है। मालिक की बात सुनकर लड़की सोचने लगी, अच्छा, जमींदार सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि बिना मेहनत के ही उसे सब कुछ मिल जाता है। फिर लड़की जमींदार के पास जाती है और उसे भी वही सब बोलती है जो उसने अपने किसान मालिक से बोली थी, और बोलती है, चलिए मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास। तो जमींदार बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुशी नहीं हूं। लड़की बोली, पर आपके पास तो इतना सारा धन है, लोगों के बीच सम्मान है, तो आप खुशी क्यों नहीं हैं? तो जमींदार बोला, मुझे तो हमेशा चोरों और लुटेरों का डर लगा रहता है कि कोई मेरा सोना चांदी धन ना लूट ले। तुम एक काम करो, हमारे मंत्री के पास जाओ, वो बहुत खुश हैं। वो हमेशा दूसरों को ऑर्डर देते हैं और लोगों से टैक्स लेते हैं। फिर लड़की राज्य के मंत्री के पास जाती है और उसे वही सब बोलती है जो उसने जमींदार से बोला था, और बोलती है, आप मेरे साथ भगवान बुद्ध के पास चलिए। तो यहां मंत्री भी वही बोलता है, मैं तो दिन रात परेशान रहता हूं, राज्य में कुछ हो जाए तो राज्य के लोग मुझे गाली देते हैं, युद्ध के परिणाम की जिम्मेदारी भी मुझे लेनी पड़ती है, मैं तो बहुत परेशान हूं। तुम एक काम करो, राजा के पास जाओ। राजा को कोई आर्डर नहीं दे सकता, वो सबको आर्डर देते हैं। तो लड़की ने सोचा, बात तो सही है, राजा को कोई आर्डर नहीं दे सकता। फिर लड़की राजा के पास जाती है और बोलती है, हे राजन, आप मेरे साथ चलिए। भगवान बुद्ध ने कहा है,
मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो बहुत खुशी हो और जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तो राजा बोल, अरे किसने कहा मैं खुशी हूं? मैं तो सबसे ज्यादा दुखी रहता हूं, क्योंकि कब कौन मेरा अपना ही मुझे मार दे राजपाट के लिए। मैं तो रात को शांति से सो भी नहीं पाता हूं। मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं। मैं अकेला बाहर कहीं घूमने भी नहीं जा सकता, कब कोई मुझ पर हमला कर दे। फिर लड़की गौतम बुद्ध के पास वापस जाती है और बुद्ध को पूरी कहानी बताती है। फिर बुद्ध बोलते हैं, यही मैं तुमको बताना चाहता था। शांति बहुत सुंदर होने से, धनवान होने से या राजा होने से नहीं मिलती। शांति हमारे अंदर से आती है। इसे बाहर ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों के जरिए खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। पांचवी कहानी, एक व्यापारी और उसका मित्र। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यापारी आता है और बोलता, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बुद्ध ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? व्यापारी बोला, भगवान मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था। दिन मेरा बचपन का मित्र मेरे पास मदद मांगने आया तो मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो धीरे धीरे करके मुझसे भी बड़ा व्यापारी बन गया। मैं उसे रोज देखता हूं, उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और मेरा व्यापार दिन बा दिन कम होता रहा। वो देखते ही देखते मुझसे भी ज्यादा आमिर होता गया और मैं देखते ही देखते उससे भी ज्यादा गरीब हो गया और आज मेरा व्यापार पूरी तरह डूब गया है और मैं कंगाल हो गया हूं। बुद्ध बोले, क्या तुमने उससे मदद मांगी? वो बोला, मैं उसे मदद मांगकर अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। फिर सब कुछ सुनने के बाद बुद्ध बोले, तुमने एक ही गलती की। तुम्हारे मित्र ने अपनी तरक्की पर ध्यान दिया, ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन तुमने भी उसी की तरक्की पर ध्यान दिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता है। अगर तुम अपने मित्र पर ध्यान ना देते कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, और सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान देते, तो आज शायद तुम्हारा भी व्यापार उससे भी ज्यादा बढ़ गया होता। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ सार। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो खुद से ज्यादा दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान देते हैं। कोई कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसकी लड़ाई किससे हुई। व्यक्ति अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों को देखकर रहता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बाहर क्या चल रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसकी लड़ाई किससे हुई, इस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम पर और अपने आप को ग्रो करने पर ध्यान दें। छठी कहानी का नाम है झूठा सेब। गौतम बुद्ध घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे तो उस गांव के बड़े बड़े व्यापारी और राजा गौतम बुद्ध के लिए बड़े बड़े उपहार लाए थे। फिर सभी एक एक करके बुद्ध को उपहार देने लगे। बुद्ध उपहार लेते और फिर अपने शिष्य को देकर बगल में रखवा देते। लेकिन गौतम बुद्ध ने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे खड़ी होकर बुद्ध को देख रही है। बुद्ध उस बूढ़ी औरत को बुलाते हैं। वो औरत बुद्ध के सामने आती है और बुद्ध से बोलती है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं दूर खड़ी होकर देख रही थी। बुद्ध ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक झूठा सेब है, तो बुद्ध उसे वो सेब लेकर खाने लगते हैं। और ये सब देखकर बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, भगवान सभी ने आपको इतने मूल्यवान उपहार दिए, वो आपने बागल में रख दिए, लेकिन उस बूढ़ी औरत का एक सेब वो भी झूठा लेकर खाने लगे। शिष्य के इस प्रकार पूछने पर बुद्ध बोले, ये सभी लोग जिन्होंने मुझे बड़े बड़े उपहार दिया, इनके पास देने को बहुत कुछ था, लेकिन इन्होंने उस बहुत कुछ में से मुझे बस थोड़ा सा ही दिया। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास सिर्फ वही एक सेब था उनके खाने के लिए, उसने वो भी मुझे दे दिया। अब मैं लोगों से प्रेम भाव ग्रहण करता हूं, बड़े बड़े उपहार मेरे किस काम के। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य समझ गया, बुद्ध के झूठा सेब खाने का कारण उसार बड़ा दानी वो नहीं जो अपने बहुत से चीजों में से कुछ चीजें दान कर दे, बल्कि बड़ा और महान दानी वो है जिसके पास बस थोड़ा सा या कोई शेष वस्तु है और वो उससे भी दान कर दे। अंतिम कहानी, दूषित व्यक्ति। एक बार गौतम बुद्ध की सभा चल रही थी और बुद्ध ध्यान में लीन थे। तभी एक व्यक्ति सभा के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आज मुझे सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं मिली। वो व्यक्ति बार बार चिल्लाकर एक ही बात बोला रहा था कि आज मुझे सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं मिली।
लेकिन बुद्ध उस व्यक्ति की बात ही नहीं सुन रहे थे, वो अपने ध्यान में लगे हुए थे। तब उस व्यक्ति के बार बार चिल्लाने के कारण बुद्ध का एक शिष्य बोलता है, भगवान वो इतनी देर से चिल्ला रहा है, आप उसे सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? तब शिष्य के पूछने पर गौतम बुद्ध बोले, वो व्यक्ति दूषित है, इसलिए आज उसे सभा में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। बुद्ध की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और बोलने लगे, बुद्ध ने ये क्या बोल दिया? हमारे यहां तो सब बराबर हैं, भले ही वो नीची जाति का हो या बड़ा व्यक्ति हो। फिर गौतम बुद्ध बोले, आज वो व्यक्ति अपने साथ क्रोध लेकर आया है, इसलिए वो दूषित है, और क्रोध में व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रह सकता। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी समझ गए दूषित से क्या मतलब था बुद्ध का, और दूर खड़ा व्यक्ति जो चिल्ला रहा था वो भी समझ गया और उसने बुद्ध से कहा, आज के बाद मैं अपने साथ क्रोध कभी नहीं लाऊंगा। सार, क्रोध इंसान के विवेक को खा जाता है। गुस्सा करने के कारण उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो क्रोध में अनजाने में ऐसी गलती कर देता है जिसका पछतावा उसको बाद में होता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आशा है दोस्तों आपको गौतम बुद्ध की कहानियां अच्छी लगी होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।